कैपेसिटर को किस किस वे में कंबाइन कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन का जो कैपेसिटेंस है वो कितना आता है, डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, ठीक है, उसी की स्टडी करेंगे। तो एक हमारा क्या कॉम्बिनेशन है, कैपेसिटर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सेकंड हमारा क्या है, कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करने के बाद चेक करते हैं कि इसका जो नेट कैपेसिटेंस आता है वो कितना आता है। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करते क्या है कि एक एक कैपेसिटर्स को क्या करते हैं, एंड टू एंड कनेक्ट करते जाते हैं, एक के बाद एक कनेक्ट करते जाते हैं। ओके, जैसे इसका जो सेकंड प्लेट है वो दूसरे के फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट है, ठीक है। अब इसका जो सेकंड प्लेट है थर्ड के फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट है, तो ये एंड टू एंड कनेक्शन हो गया। ओके, फिर क्या किया, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ओके, तो इसमें क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, इससे पॉजिटिव जनरेट हुआ, बाय इंडक्शन इस पे नेगेटिव जनरेट हुआ। जब इस पे नेगेटिव जनरेट हुआ तो बाय इंडक्शन यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, फिर यहाँ पे नेगेटिव, इस तरह से होता रहेगा, ठीक है। तो जो चार्जेस हैं, जो हमारे पास कैपेसिटेंस है C1 C2 C3, ये सीरीज में कनेक्ट हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पर आप देखो तो चार्ज है ये प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, तो जो चार्ज यहाँ पर वही चार्ज यहाँ पर भी, वही चार्ज यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या हो गई, करंट सेम ही होगी। इस तरह से जो कनेक्शन हमें दिख रहा है वो क्या है, कैपेसिटर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन में हम इसको शो कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ये क्या किया, हमने क्या किया कि अगर इन तीनों कैपेसिटर को रिप्लेस करके केवल एक कैपेसिटर ऐसा लगाएं जो कि इन तीनों कैपेसिटर को मिला करके उसकी कैपेसिटी हो, ठीक है। रिप्लेस करके हमने एक कैपेसिटर लिखा है CS, जो कि तीनों को कंबाइन करने के बाद जितना कैपेसिटेंस मिल रहा है वो अकेले इसके साथ मिलेगा। तो इक्विवेलेंट हमने बना दिया, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल वही सेम रखा है, चार्ज जो इस पे गिवन है प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, सब कुछ सेम। ओके, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि देखो इसमें क्या क्या चीजें डिवाइड हो रही है, क्या चीजें अलग हो रही है। आप देखो, देखो चार्ज तो सेम है, लेकिन देखो पोटेंशियल है, यहाँ पे पोटेंशियल V है, तो पोटेंशियल सब में अलग अलग होगा। इसके इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, क्योंकि सब में अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ का जो पोटेंशियल है वो अलग आएगा, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल अलग आएगा, और इसके क्रॉस भी पोटेंशियल अलग आएगा। तो जो डिफरेंस है उसी को ही क्या करते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो जो नेट पोटेंशियल हमें मिल रहा है, नेट पोटेंशियल वो कितना है, V, और सबके कॉम्बिनेशन से ही बना है, तो ये हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। जो ये पोटेंशियल हमने दिया सभी में डिवाइड होगा, V1 V2 V3, तो इसी को हमने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया, यहीं से स्टार्ट करते हैं। और एक फॉर्मूला जो आपने पढ़ा कैपेसिटेंस का, इसको याद रखना है, Q अपॉन V, यहीं से सारी चीजें होंगी। तो यहाँ से हम V की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन C, है ना। और अगर Q की वैल्यू लिखना हो तो Q इक्वल क्या लिख सकते हैं, CV। तो इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके हम कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल हम बात करें, नेट पोटेंशियल, तो हम बात करेंगे इसकी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल Q अपॉन C, तो इसके लिख सकते हैं Q, और जो तीनों को रिप्लेस करके जो हमारे पास कैपेसिटर मिला वो क्या है, वो CS, S फॉर क्या होगा, सीरीज। ओके, ऐसे इसके लिए फर्स्ट कैपेसिटर के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर Q अपॉन C, तो Q तो सब में सेम है, अपॉन C कौन सा, फर्स्ट वाला C1, इसके लिए भी चार्ज तो सेम है, इसके लिए C2 हो गया, और इसके लिए क्या हो गया, Q अपॉन C3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको Q को कॉमन करते हैं तो Q को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या मिला, 1 अपॉन CS इक्वल 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो जो कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन में, जो कैपेसिटर का जो हमें फॉर्मूला मिलता है, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ऐसा मिल रहा है, ठीक है। अगर ऐसे ही दो कैपेसिटर केवल होते है ना, तो कैपेसिटर होता केवल दो ही होता, उसके लिए क्या लिखते हैं, C1 प्लस 1 अपॉन C2। ऐसे ही एंड होते हैं तो क्या करते हैं, प्लस 1 अपॉन C4 प्लस 1 अपॉन C5, इस तरह से लिखते जाते हैं एन टाइम्स, ठीक है। तो मतलब हमें क्या करना है, डिवाइड करके जो कैपेसिटेंस है उसको ऐड करते जाना है। ओके, तो अब देखो इसका फॉर्मूला में क्या मिलता है, अगर दो ही कैपेसिटर होते तो ये C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2 ऐसा लिख सकते हैं, या CS इक्वल C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर दो कैपेसिटर डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगाओ, आपको जो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो मिल जाता है, ठीक है। तो देखो वो कह रहा है कि इसकी जो कैपेसिटी है पहले की देखो C1, और जो नेट हमें मिल रहा है CS, वो क्या कर रहा है, वो इससे क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है। मतलब अगर इसका कैपेसिटेंस कुछ है तो जो नेट
इक्विवेलेंट हमें मिलेगा वो डिक्रीज करेगा। मतलब अगर हम कैपेसिटेंस को सीरीज में कनेक्ट करते जाएंगे तो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस मिलता है वो डिक्रीज करता है। ओके, जैसे कि अब इसमें क्या होगा, इसमें हम ऐड करेंगे तो इसमें कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ पर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल रहा है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, इससे भी कम होगा, इससे भी कम होगा, इससे भी कम होगा, तीनों से और ऐड करने के बाद तो कम है ही। ओके, तो अब देखो यहाँ पर इसके लिए देखते हैं, ये तो हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं हम, यहाँ पर एंड टू एंड कनेक्शन था, यहाँ पर क्या है हमारे पास जो कनेक्शन होगा साइड बाय साइड होगा। मतलब एक कैपेसिटेंस के साथ दूसरा, दूसरे कैपेसिटेंस का तीसरा, इस तरह से लगा रहे हैं। और जो सभी की फर्स्ट प्लेट होगी एक ही पॉइंट पे ये जाके यहाँ पे कंबाइन हो रही है, और जो सेकंड प्लेट है एक ही पॉइंट पे यहाँ पर भी होगा। मतलब ये सारे पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट है और ये दूसरी वाली जो प्लेट है सभी नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट है। ओके, तो ये फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव है और सेकंड प्लेट क्या है, नेगेटिव है। तो पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सभी के लिए सेम है, इसके लिए भी पोटेंशियल सबका सेम। ओके, इस तरह का कनेक्शन जो होगा वो पैरेलल होगा। ऐसे ही जैसे यहाँ पे इक्विवेलेंट हमने कैपेसिटर लिखा था, वैसे इसके लिए भी हमने एक सर्किट बनाई जो कि इन तीनों को रिप्लेस करने के बाद केवल अकेले ही काम कर रहा है। इसको हम क्या लिख रहे हैं, सीपी। मतलब यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम कैपेसिटर लिख रहे हैं। इन तीनों को रिप्लेस कर दें तो वो जो ये तीनों मिल के काम करने वाले हैं वो अकेले ये काम कर रहे हैं। इक्विवेलेंट हमने ऐसे बना दिया। ठीक है, तो इसके लिए भी देखो, अब यहाँ पर भी वही देखना है क्या चीजें यहाँ पे अलग हो रही है। देखो पोटेंशियल जो है वो तो सेम होगा, क्योंकि इधर इस सभी प्लेट क्या है, पॉजिटिव है, सेम पोटेंशियल, यहाँ पर भी सभी प्लेट क्या है, नेगेटिव है, सेम पोटेंशियल। तो पोटेंशियल तो सेम है, अलग अलग क्या है, जो चार्ज देखो वो डिवाइड हो रहा है, इसका थ्री ब्रांचेस में जा रहे हैं, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार। तो ये इधर हमें मिल रहा है Q1, इधर क्या मिल रहा है Q2, इधर क्या मिल रहा है Q3, ये सेपरेट हो रहा है। अब इसी से ही हम यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो फाइंड करेंगे। कैसे, Q जो हमें मिला है नेट Q वो डिवाइड हो रहा है थ्री पार्ट में, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये डिवाइड हो गया, पोटेंशियल सबका सेम। तो देखो Q को क्या लिख सकते हैं, CV। तो जो ये क्यू है किसकी बात कर रहे हैं, यही सेम क्यू जो यहाँ पर हमने इक्विवेलेंट लिखा है। तो ये तो हो गया सी वी, सी वी हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, और वी पोटेंशियल वही। और ऐसे Q1 के लिए C1 लिखेंगे, ये हो गया C1 पोटेंशियल सेम। ठीक है, C2 V प्लस C3 V। तो यहाँ पर देखो जो पोटेंशियल है इसको कॉमन करते हैं तो ये कैंसिल हो गया, तो CP को मिल रहा है C1 प्लस C2 प्लस C3। अब यहाँ पर देखो जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल कैपेसिटेंस मिल रहा है वो इंक्रीज कर रहा है। इंडिविजुअल भी देखो तो उनसे भी इंक्रीज कर रहा है। अगर हम C1 और CP की कंपेयर करें तो जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, CP के ज्यादा होगा, है ना। तो वो कह रहा है कि जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल रहा है वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन हम सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं जो कैपेसिटेंस मिल रहा है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी।